नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कुरान, जिसको पवित्र ग्रंथ मुसलमान मानते हैं, कितने प्रतिशत मुसलमान मानते हैं ये एक प्रश्न है, और उसमें कितनी सत्यता और कितनी जान है ये भी एक प्रश्न है कि कुरान होली कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कही गई कुरान है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के सामने लिखी नहीं गई, प्रॉफिट मोहम्मद के सामने कलेक्शन नहीं हुआ। इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी मुस्लिम ने एक मुकदमा डाला है। एक पीआईएल फाइल हुई है, पहली बार किसी मुस्लिम ने एक पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली है और ये कहा है कि कुरान में एक 26 आयतें ऐसी हैं जो कि मानवता के विरुद्ध है, जिससे मानवता शर्मसार हो रही है और इंसान को काटने का विकल्प या हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। उनका कहना यह है कि जिस समय कुरान अवतरित हुई, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को जिस समय अल्लाह ने वही सुनाई, अल्लाह की वही कुरान, मैं पहले कुरान के बारे में आपको बता देता हूँ। कुरान उस ग्रंथ को कहते हैं जो कि खलीफाओं ने कलेक्ट किया। अब खलीफाओं ने कैसे कलेक्ट किया उसको जानना जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, ये सभी जानते हैं। उसका कारण है कि प्रॉफिट मोहम्मद 6 साल की आयु में अपने वालिदान को सब जा चुके थे। उनके चचा ने उनको पाला, अबू तालिब, और उन्होंने उनको पाल पोस कर थोड़ा बड़ा किया और उसके बाद उनको एक स्थान जिसको हम हिंदू लोग धर्मशाला टाइप कहते हैं, तो वहाँ पर उनको रख दिया। वहाँ धर्म ग्रंथ होते थे, तमाम तरह के जो स्पिरिचुअल्स हैं वो वहाँ पर आते थे। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद हीरा नाम की एक जगह पर एक गुफा में जाकर मनन करते थे। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह उनको वही भेजते हैं। 40 वर्ष की आयु में वो प्रॉफिटहुड हुए, यानी कि जब उनकी आयु 40 वर्ष की हुई तब उनको अल्लाह ने संपर्क किया और अल्लाह ने उनको वही देना शुरू किया। वही से मतलब अल फुरकान से होता है। अल फुरकान का मतलब होता है अल्लाह के द्वारा दिया गया संदेश। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कभी भी किसी भी स्थान पर वो अचानक से कहते कि अल्लाह का संदेश ये है, मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है, लेकिन अल्लाह ये कहना चाहते हैं, अल्लाह ने मुझे ये बताया और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे वो अलग अलग स्थानों पर रहे, जिन स्थानों पर भी वो देश भर में संसार में घूमे, उन स्थानों पर वो वहियाँ अवतरित हुई, ऐसा कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा और मैं अंतिम पैगंबर हूँ। तो लोगों ने पूछा कि आप मुझे बताइए, अगर पैगंबर नहीं आएगा तो कैसे संसार चलेगा? संसार चलने से मतलब उनका उस मुस्लिम कम्युनिटी, उस काबिले का जो कबीला होता था उनका, उस कबीले की बात रही होगी। प्रॉफिट ने कहा मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वहियाँ आती रहेंगी, लेकिन वली आते रहेंगे। वली से मतलब अल्लाह के दूत। उनके उत्तराधिकारियों में अबू बकर, जो उनकी अंतिम पत्नी, सबसे छोटी पत्नी आयशा के पिता थे। अबू बकर पहले खलीफा बने, यानी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में। उसके बाद उस्मान और हज़रत उमर, इसके बाद अली, ये खलीफाओं के रूप में आए और इन सभी चारों की हत्याएं हुई खलीफाओं के उत्तराधिकार के रूप में। लोग कहते हैं कि एक खलीफा के जाने के बाद दूसरे खलीफा ने पहले खलीफा को कि क्या कैसे किया, लेकिन उनकी हत्याएं हुई। हज़रत उमर को इसका श्रेय दिया जाता है, सबसे पहले कलेक्शन शुरू किया अबू बकर ने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अबू बकर पूरा नहीं कर पाए थे, उस्मान भी पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद हज़रत उमर, जो कि विस्तारवादी थे, अपनी विस्तार की नीति को लेकर आए थे, उन्होंने उसका कलेक्शन किया। कलेक्शन करने पर उन्होंने जो कहा और लिखा कि भाई प्रॉफिट ये कहते थे, फला जगह पर ये कह गए, ईरान में ये कह गए, इराक में ये कह गए, ऐसी जगह पर वो कह गए, वैसी जगह पर वो कह गए, और प्रॉफिट अल्लाह के नाम से कह गए। प्रॉफिट की कही हुई हर बात कुरान नहीं है। प्रॉफिट ने जो बात कही कि मुझे अल्लाह ने सूचना दी है, अल्लाह ने सीधा मुझे संदेश दिया है, उसको ही कहा गया कि एक कुरान का पार्ट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, हालांकि वो कुरान कलेक्ट हुई और कलेक्ट होने के बाद उसकी नंबरिंग कैसे हुई ये आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात पर प्रश्न खड़े करते हैं कि
नंबरिंग जो अब चैप्टर ये और फला जो जो आपको याद होगा कि जाकिर नायक बोलता था कि सूरा नंबर ये और उसका अल्तरा कहता था, यानी कि चैप्टर नंबर और उसका वर्स नंबर ऐसे ऐसे करके वो इंटरप्रेट करता है। तो बहुत सारे मुसलमानों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि भाई मुझे बताइए कि जब कुरान अवतरित अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर हुई तो उसको नंबरफिकेशन किसने दे दिया, उसको चैप्टराइजेशन किसने कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पर तो कुरान बनी ही नहीं थी। अब वसीम रज़ा या वसीम रज़वी जो सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। चैलेंज करते समय उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रॉफिट ने कहा वो सब बातें इसमें नहीं, क्योंकि प्रॉफिट की बातें अगर इसमें कही जाती हैं, प्रॉफिट के नाम से कहा जाता है, तो ये मिसयूज किया गया है प्रॉफिट के नाम का। प्रॉफिट ऐसा कभी नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉफिट सदैव इंसानियत के पक्ष में थे, इंसानियत के विरोध में नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। और ये कुरान में जो आयतें जोड़ी गई खलीफाओं के द्वारा, खासतौर से हजरत उमर के द्वारा, ये आयतें जोड़ने से मोहम्मद की बदनामी ज्यादा है और मोहम्मद को टारगेट किया गया। और ये विस्तारवादी नीति जो खलीफाओं ने अपनाई अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपना अपना एरिया विस्तार करने के लिए, क्योंकि सभी का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद भी उस क्षेत्र के राजा थे, उनको राजा की तरह ही लोगों ने स्वीकार किया था। उन्होंने बाकायदा एक युद्ध किया था, युद्ध करने के बाद वो अरब के राजा बने और अरब के बादशाह, लेकिन वो बादशाह के रूप में नहीं पूजे गए, वो तो एक समाज सुधारक दार्शनिक के रूप में पूजे गए। ये कोई नई बात नहीं है, भारत में भी ऐसा ही होता आया। किसी भी राजा, जैसे भगवान राम राजा थे, दार्शनिक के रूप में बाद में पूजे गए। क्यों? क्योंकि भगवान राम को हमने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनकी मर्यादाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। वैसे ही मोहम्मद भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे। और मोहम्मद का ये जो वर्जन है कि मोहम्मद ने विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें, जैसे जिहाद का फार्मूला अपनाया, जैसे उन्होंने काफिर की हत्या का फार्मूला अपनाया, इस बात को लेकर वसीम रिजवी साहब को समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित करे, पैगंबर ऐसा नहीं हो सकता जो विस्तार करने के लिए कुछ गलत चीज़ें दिखाए। इसलिए कुरान में जो ये 26 आयतें हैं, इसने पूरे संसार के मुस्लिम समाज को भटका दिया है। ख़ासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमान, जो कि पूर्वता मैं बता रहा हूँ, चूँकि वो हिंदू ही है, इसलिए उसको इन आयतों पर अगर वो पूर्ण विश्वास करता है तो वो उस रास्ते पर निकल पड़ेगा और गलत रास्ता अपना लेगा, और इससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। टेररिज्म उन्हीं जो जो अल्लाह के सही फॉलोवर हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल नज़दीक से चाहते हैं, जो अल्लाह को बहुत अच्छे से मानते हैं, या अल्लाह की एक एक दिशा निर्देश को मानने का प्रयास करते हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या अस्थिरता की तरफ चली जाती है, समाज को खराब करने की तरफ चली जाती है, समाज को तोड़ने की तरफ चली जाती है। संभवतः कुरान पिटीशन आपको याद होगा कोलकाता हाईकोर्ट में फाइल की गई थी और उस पर बहुत सारा हंगामा भी संसार में देश में हुआ था। उसके बाद ये पहली पिटीशन है। वो पिटीशन मैं इसलिए पहली नहीं कहता क्योंकि वो मुसलमान के द्वारा फाइल नहीं की गई थी। वसीम रिजवी की जो वसीम रज़ा या रिजवी जो भी उनका नाम है, वो जो पिटीशन फाइल की गई है, वो पिटीशन वसीम साहब ने मुसलमान होते हुए मानवता के पक्ष में फाइल किया है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि भारत में जो कुरान पब्लिश हो उसमें 26 आयतें समाप्त कर दी जाएं। ये 26 आयतें भारत में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, इन पर बैन लगा देना चाहिए और कुरान को नए सिरे से उन 26 आयतों के बगैर भारत में पब्लिश करना चाहिए। और अगर इन 26 आयतों को पढ़ाया जाए तो उसको क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए और ऐसा पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला और उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अब विवाद यह भी हो सकता है क्योंकि 150 प्रकार के मुसलमान भारत में रहते हैं, कई जातियों में विभक्त हैं। पशमानदा आपने बहुत तेजी से सुना होगा कि बिहार से एक पशमानदा मूवमेंट चला है जो अपने आप को SC ST कहता है और कहता है सवर्ण मुसलमान और हम SC ST मुसलमान। ऐसे 150 प्रकार के मुसलमानों की चर्चा करता है, उनकी अलग अलग तरह की मस्जिदों की चर्चा करता है। इसलिए 150 प्रकार के मुसलमान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एरिया में पाए जाते हैं। ये जो कोई पहली बार पशमानदा मूवमेंट नहीं चल रहा है। ये कदाइनियों को लेकर भी पाकिस्तान में एक कमीशन बैठा था सन 1952 में। उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमान कौन है
ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी एक उलेमा की बात मानता हूं तो 149 उलेमाओं की बात झूठ साबित होती है, और अगर मैं दूसरे की मानता हूं तो शेष 149 उलेमाओं की बात झूठ साबित होती है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान कौन है। ये जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी, जिसको मुनीर कयानी कमीशन कहते हैं, ये उस समय कदायनियों को, कदायनियों से मतलब है जो अहमदिया है, अहमदियों को मुसलमान माना जाए कि ना माना जाए, इस बात को लेकर वो कमीशन बना था। वो कमीशन किसी भी उत्तर पर नहीं पहुंचा, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। आज ये कहा जाएगा, क्योंकि जैसे ही वसीम साहब ने ये पटिशन फाइल की है तो हिंदुस्तान का बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में मुसलमान ये कहना शुरू कर देगा कि वो शिया हैं, कि वो शियाओं के फला ग्रुप हैं, कि वो सुन्नी के फला ग्रुप हैं, या वो उनकी जाति ये है, वो छोटे हैं कि ये बड़े हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें उनका खंडन करने के लिए शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भारत में अब, भारत में ही नहीं, मैं कहूँ कि अब संसार में बहावी सुन्नी हावी होता जा रहा है, और बहावी सुन्नी का एक उद्देश्य है कि वो कैसे विश्व पर शासन कर सके, वो कैसे खिलाफत को बरकरार रख सके। आपको याद होगा कि टर्की और सऊदी अरेबिया का इसी बात का आपस में क्लेश है कि कौन नेतृत्व करेगा। आज की तारीख में टर्की संसार में ओटोमन एम्पायर के बाद पुनः ओटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करना चाहता है और खिलाफत को अपने हाथ में लेना चाहता है। इसलिए इस समय टर्की पाकिस्तान और भारत के जो आतंकवादी ग्रुप हैं इनको पूरी मदद कर रहा है, स्टेट लेवल पर मदद कर रहा है, और पाकिस्तान स्टेट ऐसा एक स्टेट हो चुका है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ऐसा ही कुछ और देशों में भी चल रहा है, और इधर से बहावी जो सऊदी अरेबिया का ग्रुप है, बहावी सुन्नी इधर से बढ़ावा पा रहा है कि वो संसार पर कैसे राज कर सके। आपको तो ये पता ही होगा कि खाड़ी के 56 देशों में से एक देश भी दूसरे देश को पसंद नहीं करता। यहां तक कि एक देश के अंदर ही कई एक ग्रुप आपस में हैं, क्योंकि वो पुरानी जातियां हैं, और वो पुरानी जातियां आज भी अपने को बड़ा छोटा कहती हैं, और वो जातियां आज भी अपने आप को मुसलमान के नाम से बड़ा मुसलमान, असली मुसलमान, सच्चा मुसलमान, साबित मुसलमान, इस तरह की बातें करके दूसरे ग्रुपों को नॉन मुस्लिम मानता है और उनकी लगातार हत्याएं करता है। यही कारण है कि पिछले 1400 वर्षों से खाड़ी में युद्ध के अलावा कुछ और नहीं देखा जा सका। एक आध कंट्रीज छोड़ दीजिए जिन्होंने प्रोग्रेस की राह अपनाई, बाकी खाड़ी के लगभग सभी देश या तो तेल पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए उनके पास धन आता है, अदरवाइज वो सिर्फ युद्धरत रहते हैं, गृह युद्ध में रहते हैं। चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इराक हो या ईरान हो, इस तरह के कोई भी कंट्री में आप घुसकर जाएंगे सूडान सहित, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि मुसलमानों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर आपस में कितना बड़ा गृह युद्ध है। शुक्र भारत का है कि अभी मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में है, और हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से हिंदुओं के जो संस्कार हैं वो इन किन प्रकार ने कुछ प्रभावित मुसलमानों को करते ही हैं। इसलिए वो उस लेवल पर नहीं जा पाते कि जिस लेवल पर खाड़ी के मुसलमान जाते हैं और एक दूसरे की हत्याएं करते हैं। फिर भी भारत के कुछ परसेंटेज मुसलमान जो कुरान की इस तरह की आयतों को पढ़ते हैं, जिनको वसीम साहब ने चैलेंज किया है, वो आयतें पढ़कर वो भटक जाते हैं और टेररिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कुरान को रीएनालाइज किया जाए, और रीएनालाइज करके उसका वो पोर्शन जो लीगल है वो पोर्शन उसमें से निकाल दिया जाए भारत में, और सिर्फ वो पोर्शन भारत में पढ़ने को दिया जाए जो मस्जिदों में केवल आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। लीगल पोर्शन, रेगुलेटरी पोर्शन उसका निकाल दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी समय पर बाइबल से जब नया टेस्टामेंट आया तो पुरानी बाइबल में जिसमें लॉ भी डील होता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी डील होता था, उसको निकालकर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट को दे दिया गया था, और केवल आध्यात्मिक पोर्शन को उसमें बाइबल में रह गया था। ये नारिमन अंपायर के बाद की बात है। वैसे ही भारत में भी आध्यात्मिक पोर्शन ग्रंथों में रह गया है, और लीगल, फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन या रेगुलेटरी पोर्शन वो पार्लियामेंट के पास चला गया। केवल संसार में एक ही किताब बची है जो अभी भी अपने आप को, हालांकि
प्रैक्टिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पार्ट पार्लियामेंट के पास ही होता है और कुरान जैसी पुस्तक प्रिवेल नहीं करती है, फिर भी हठ धर्मिता में एक बड़ा ग्रुप संसार में ऐसा है जो ये कहता है कि हम तो केवल लॉ भी कुरान से ही गवर्न करेंगे, चाहे उसमें मारने की विधा क्यों ना लिखी हो, उसमें हत्याओं की विधा क्यों ना लिखी हो। वसीम रजवी साहब का कहना है कि ये जो सब कुछ है, इसमें ये 26 आयतें सिर्फ विस्तारवादी नीतियां अपनाने के लिए बाप के खलीफाओं ने जोड़ी हैं। प्रॉफिट ऐसा कह ही नहीं सकते कि वो दूसरे इंसानों की हत्या का संदेश देते हों और इंसानियत को वध करने का रास्ता अपनाते हों या बताते हों, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब आवश्यकता यह है कि संसार भर के मुसलमानों को चाहिए कि वो लीगल फंडामेंटल और जो रेगुलेटरी पोर्शन है वो अपने देशों में, मुस्लिम कंट्रियों में भी वो पार्लियामेंट को दे दें और कुरान से उन चीज़ों को हटा दें जिसको नया टेस्टामेंट कहा जाए, उसको कुरान की उन आयतों को हटा दें जो मानवता के आज की आधुनिक समय पर वो जो नहीं चल सकती, जो आधुनिकता के विरुद्ध हैं और जो मार काट और हत्या को बढ़ावा देती हैं। वसीम, मैं दुआ करूंगा परमेश्वर से, मैं दुआ करूंगा भगवान से कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो फाइल हुई है इस पर एटलीस्ट टेकअप तो हो और इसको पूरा सुना जाए, इस पर बहस पूरी होनी चाहिए। परिणाम जो भी निकले वो सुप्रीम कोर्ट तय करे, बड़ी से बड़ी बेंच, चाहे सभी 30 जजों की 31 जजों की बेंच बिठानी पड़े, लेकिन पूरे देश में इस पर एक चर्चा अवश्य होनी चाहिए, संसार में चर्चा का विषय बनना चाहिए, जिससे कि इसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ संसार को पता लगें और देश को ज़रूर पता लगें कि धर्म ग्रंथों में, इसको धर्म ग्रंथ कहा गया, मैं इसको सांप्रदायिक ग्रंथ कहता हूँ, इनको संप्रदाय या धर्म ग्रंथ कहा गया, इन ग्रंथों में जो आज नहीं चल सकता, आधुनिक स्थिति में नहीं फॉलो किया जा सकता, उसको कैसे हटाया जाए और बाकी का आध्यात्मिक पोर्शन जो व्यक्ति को अल्लाह से जोड़ता हो, जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ता हो, जो इबादत करने की तरकीब बताता हो, जो इबादत करने का तरीका बताता हो, जो इबादत करने के मंत्र बताता हो, उन आयतों को, मंत्रों को छोड़कर बाकी का पोर्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है, जो लीगल का पोर्शन है, जो रेगुलेशन का पोर्शन है, वो पार्लियामेंट ही एक सोल अधिकारी हो, ऐसा पूरे संसार को फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत को समाप्त कर दिया था और कहा था अब खलीफा नहीं रहेंगे, ऐसा किसी मुस्लिम ग्रुप को ही आगे बढ़कर आकर मानवता को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इस प्रकार के जो रिवोल्यूशंस हैं वो लाने पड़ेंगे, इन पर चर्चा अवश्य करनी पड़ेगी ताकि आज का जो आधुनिक पढ़ा लिखा मुसलमान है उसको इस पर चर्चा करने का विषय मिले और ये चर्चा कर सके। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि सुप्रीम कोर्ट वसीम साहब को पूरी बहस करने का अवसर दे। थैंक यू वेरी मच।